आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। तिब्बत में फिर लगे हैं भूकंप के झटके। एक बार तिब्बत में आज कल दूसरी बार भूकंप आया है। सुबह 7:35 पर भूकंप आया। वेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.2 मापी गई है। रात को भी 11:52 पर भूकंप आया था। यहाँ पर रात को 11:52 पर भूकंप आया। उसके बाद सुबह सवेरे भी भूकंप आया है, यानी कि रात हो रही है तो भूकंप के झटकों के साथ हो रही है तिब्बत में इस वक्त, और सुबह की शुरुआत तो भूकंप के झटकों के साथ हो रही है। लोग डरे सहमे इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि तीव्रता जो है वो भले ही 4.2 रही, लेकिन अगर ये थोड़ी सी भी बढ़ती तो बड़ा नुकसान जो है हो सकता था। हालांकि तिब्बत एक ऐसी जगह है जहाँ पर अक्सर भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जाते हैं, लेकिन अब बेहद तेजी के साथ बहुत ही कम समय के अंतराल में भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, तिब्बत में 2 बार लगातार ये भूकंप के झटके जो है महज कुछ अंतराल में 8 घंटे के भीतर महसूस किए गए हैं, यानी कि रात हुई तो भी भूकंप के झटकों के साथ और उसके बाद सुबह हुई तो भी भूकंप के झटकों के साथ। लोग डरे हुए हैं और बहुत ही कम समय के अंतराल में भूकंप के झटके तेजी से महसूस किए जा रहे हैं। मुख्य वजह क्या मानते हैं इसकी? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जिस तरीके से पिंकी लगातार तिब्बत में भूकंप के झटके देखे गए हैं, और अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों में ये तीसरी बार भूकंप के झटके हैं और 8 घंटे में 2 बार भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। हालांकि इसकी तीव्रता 4.2 या 4.4 के आसपास रही है, मगर यकीनन भूकंप के झटके इसलिए लोगों को दहशत में डाल रहे हैं क्योंकि लगातार आ रहे भूकंप के झटकों के बाद इस चीज का खतरा बना हुआ है कि अगर इसकी तीव्रता ज्यादा हुई तो एक बड़ा नुकसान कर सकते हैं। जिस तरीके से म्यांमार में हुआ, जिस तरीके से थाईलैंड में हुआ, अगर उस तरह का भूचाल अगर इस तरफ आता है, भूकंप इस तरफ आता है, तो यकीनन एक बड़ा नुकसान हो सकता है। मगर एक चीज देखने वाली है पिंकी कि पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो खासतौर पे ये जो इलाका है, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर अगर आप देखें तो भूकंप के झटके कई बार जो है वो देखने को मिले हैं। चाहे वो ताइवान है, चाहे वो इसकी थाईलैंड की बात की जाए, म्यांमार की बात की जाए, भारत के कई राज्यों में जो है भूकंप के झटके देखे गए हैं, और अब तिब्बत जो है वो है। इसी तरह से चीन, जापान जो है वो पहले से भूकंप के झटकों आंखों का देख रहे हैं। तो ये यकीनन एक दहशत लोगों में बनी हुई है कि आखिरकार बार बार जो रिपीटेड भूकंप के झटके आ रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है। बिल्कुल, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे तिब्बत कितना तैयार है, क्योंकि अभी तक तो रेक्टर स्केल पे जो तीव्रता मापी गई वो 4.2, 4, 3.5 ऐसे देखी जाती रही है, लेकिन अगर 5 या उससे ऊपर ये तीव्रता जाती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। कितना तैयार है? लगातार जो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं उसके हिसाब से तिब्बत कितना तैयार? देखिए, जहां तक भूकंप के झटकों की बात की जाए तो नेचुरल क्लाइमिटी जो है उसको लेकर अभी तक किसी भी तरह का ऐसा तरीका नहीं है जिससे उसका एडवांस में या फिर किसी तरह की प्रेडिक्शन की जा सके। यही एक सबसे बड़ी वजह है कि लोग इस चीज को लेकर चिंतित हैं कि आखिरकार भूकंप जब आएगा पता नहीं चलेगा। साइंस ने भी अभी इतनी तरक्की की है, मगर अभी ये जानना मुश्किल है। तो ऐसे में लोगों को ये है कि अगर भूकंप कभी रात के समय आया जब वो लोग सो रहे होंगे तो यकीनन नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे में भूकंप के झटकों के से झेलने के लिए जो एसओपीज हैं, जो प्रशासन ने वहां पर लोगों को हिदायतें दी हैं, उन्हीं के तहत लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं, और उसके बाद जो ऊंची इमारतें हैं या फिर ऐसे एरिया जहां पे लैंडस्लाइड का खतरा बना होता है, उन इलाकों से उनको दूर रहना होता है। तो यही एसओपी का जो है फॉलो करके वो लोग अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं। वरना अगर रात के अंधेरे में अगर भूकंप आता है, लेट नाइट अगर भूकंप आता है, तो यकीनन वो एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। रूस ने यूक्रेन पर